हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इवन सिर्फ यही नहीं, वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर एंड थ्री डी को मिला के हर शिफ्ट में आपको दो या तीन क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। और जो दो तीन क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अब, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। एक्चुअली मेरा मेरा एक बस एडवाइस है कि मैं देख रहा हूँ आजकल जो कोचिंग से उनका हर चैनल का क्या होता है, एक ऑन शॉट वीडियो चलता रहता है हर एक चैप्टर का, है ना। एक पूरा चैप्टर का वीडियो, मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है ये सबके लिए नहीं है। अगर आप जो वन शॉट है वो देख रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो तो वन शॉट वीडियो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप उस चैप्टर में कमज़ोर हो तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप वन शॉट के लिए जा सकते हो। बट अभी अगर देख रहे हो आप, तो शायद आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बस इतना ही बोलना था। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा देख लेते, वेक्टर अलजेब्रा बेसिक्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, या फिर डेफिनेशन क्या है वेक्टर का। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, एक और कुछ नहीं है, बस एक फिजिकल क्वांटिटी है। एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी any physical quantity which is having magnitude as well as डायरेक्शन। इनफैक्ट ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और इसके साथ साथ एक कंडीशन और होना चाहिए, वो क्या है, एंड इट शुड सेटिस्फाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या डेफिनेशन क्या है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। हालांकि चीज ठीक है, डेफिनेशन हो गया, लेकिन मैथ्स में जो चीज़ें मैंने लिखा है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसका यूज़ तो होगा, लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ, मैथमेटिकली ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मैथमेटिकली डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड ए वेक्टर। अगर एक लाइन है, उसका डायरेक्शन है, तो यही क्या है, एक वेक्टर है। इन मैथ्स यही एक वेक्टर है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी का। तो चलिए हम लोग देख लेते कि किस टाइप का वेक्टर हो सकता है, वेक्टर किस टाइप का हो सकता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला टाइप इज नल वेक्टर। नाम से पता चल रहा है, नल वेक्टर। नाम से कैसे पता चल रहा है, नल मतलब जीरो बोल सकते हैं ना, मतलब इस वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड 0। एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 है, और मैंने क्या बोला कि मैथमेटिकली वेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अगर किसी एक वेक्टर का लाइन सेगमेंट ही नहीं है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, एक वेक्टर है, तो इसके लिए इतना मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर एक वेक्टर का इसके पास लेंथ ही नहीं है, एक पॉइंट की जैसा है, लेंथ ही नहीं है इसके पास, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर मैं सिर्फ पॉइंट लिख देता हूँ, इसका डायरेक्शन क्या है, ये कोई डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। एक नाल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओके, इसको डिफाइन लिखते कैसे नाल वेक्टर को। ओके, ये जो नाल वेक्टर है ये इस चैप्टर में ये 0 का काम करेगा, 0 का काम करेगा। जो नाल वेक्टर है वो इस चैप्टर में 0 का काम करेगा। जैसे अगर मैं ए वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस करता हूँ, सेम ए वेक्टर, तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन 0 वेक्टर होगा, क्योंकि जब एक वेक्टर से वेक्टर माइनस करते हैं वो क्या होता है, वेक्टर ही निकल के आता है, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। आई होप ये क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड इज, नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। डायरेक्शन क्या होगा, along the same vector, along the same vector। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि डायरेक्शन along the same vector। लेट्स एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, तो इसका लेंथ इतना गिवन है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो ए वेक्टर का जो, इसका जो डिनोट करेंगे, कैसे डिनोटेड एज ए कैप, ए कैप है ना। एक किसी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, ए कैप। ए कैप का मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो इस पूरे वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे डिवाइड करेंगे। उससे डिवाइड करने से क्या मिलेगा, तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जिसका लेंथ कितना होगा, एक यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, लेट्स से 1 यूनिट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम इसी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मैग्नीट्यूड 1 कैसे आएगा, उसी वेक्टर को क्या करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे डिवाइड करेंगे। उसी वेक्टर से, उसी वेक्टर को उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का जो वेक्टर आएगा वही क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर होगा, है ना। और उसका लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, टू वेक्टर आर said to be equal if, दो वेक्टर के इक्वल कब बोलेंगे, इफ their magnitude and direction are same and also represent same physical quantity, same physical quantity। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो वेक्टर को हम लोग सेम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक, मान लो एक फोर्स का वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, दोनों को हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते, चाहे उसका वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, फिर भी हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते। तो आई होप एक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ये सब जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए सबको। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज
देखो को इनिशियल एंड को टर्मिनस, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। ओके, मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली कर रहा हूं, ये क्या चीज है। को इनिशियल मतलब जिसका, देखो एक वेक्टर का क्या होता है, एक हेड होता है, एक जहां पे एरो लगा रहता है जो डायरेक्शन डिफाइन करता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग हेड, दिस इज हेड और दिस इज टेल। ओके, तो को इनिशियल मतलब क्या है, उनका टेल क्या होना चाहिए, सेम जगह पे होना चाहिए। लेट्स दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ये मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, जो तीनों वेक्टर है एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, दिस इज को इनिशियल वेक्टर। चलो अभी वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लो कि वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, एक वेक्टर है, और इनका जो टेल है वो क्या है, सेम है, तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनस का मतलब क्या होगा, उसको तो फिर को टर्मिनस मतलब जो एक ही पॉइंट पे जाके मिले, जो एक ही पॉइंट पे जाके मिले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर देख लेते हैं। ओके, दो वेक्टर को हम लोग कब कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, दो वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कब बोल सकते हैं, टू वेक्टर आर सेड टू बी, टू वेक्टर आर said to be collinear, said to be collinear if their directed line segment are parallel. Disregards to their direction, disregards to their direction मतलब क्या है इसका। ओके, इनफैक्ट पैरेलल वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर ही है। पैरेलल वेक्टर इज आल्सो, पैरेलल वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कब बोलेंगे, जब दोनों का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ए वेक्टर, लेट्स से एक वेक्टर यहाँ पे है बी वेक्टर, दो वेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब तुमको जो डायरेक्शन वो नहीं दिखना है, सिर्फ एक जो लाइन आएगा ऐसे करके, इसी लाइन की बात कर रहा है, दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो एक डायरेक्शन के ऊपर मैटर नहीं करेगा कि डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसका भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके इसमें कोलिनियर लिख दो, कोलिनियर वेक्टर सेड टू बी, सॉरी पैरेलल, सही है, पैरेलल। टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर पैरेलल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये अगर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इनफैक्ट पैरेलल वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर ही है, ठीक है। ओके ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है ना, जैसे मैंने एक वेक्टर और ले लेता हूँ, जैसे लेट्स से दिस ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे एक कैटेगरी में एक और कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ इसमें, कि लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर।
अनलाइक वेक्टर। ओके, ये तो कोलिनियर तो हो गया। कोलिनियर होने के बाद दो वेक्टर हो सकते हैं कोलिनियर प्लस क्या हो, लाइक हो। लाइक मतलब जिनका डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अनलाइक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो जो तीन वेक्टर है इनमें से कौन सा दो वेक्टर जो लाइक वेक्टर है, जैसे ए एंड बी क्या है, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर मतलब क्या है, ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, इनकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। ए एंड सी कैसा वेक्टर है, ए एंड सी अनलाइक वेक्टर। ए एंड सी क्या है, अनलाइक वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना। लेकिन लाइक प्लस अनलाइक दोनों मिलके क्या होता है, दोनों को ही मिला के क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो ये दो कोलिनियर वेक्टर या तो लाइक हो सकता है, अनलाइक हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन है क्लियर है आपको। जो क्लासिफिकेशन आई होप ये क्लियर है। दो वेक्टर है, अगर दोनों का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर है, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोलिनियर है, उसके बाद भी क्या देख सकते हैं हम लोग कि इसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट निकालते हैं उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक है, लेकिन मान लीजिए डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर, लेकिन ये दोनों ही क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। आई होप ये क्लियर है सबको। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बात करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना कोलिनियर वेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, एक मैं एग्जाम्पल के साथ क्या कर सकता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से एक वेक्टर ए वेक्टर, लेट्स से एक ए वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है। अब मैं इस ए वेक्टर के साथ क्या करता हूँ, अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 2a वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या चेंजेस होगा इस वेक्टर में। अगर हम लोग किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सिर्फ क्या होता है, उसका अभी अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा तो 2a वेक्टर कैसा होगा, 2a वेक्टर, ओके 2a वेक्टर, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या है, दोनों का सेम ही है। ए भी इस तरफ जा रहा है, ए भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, सिर्फ लेंथ का चेंज आएगा इसमें। जैसे मैं अगर 5 नहीं करते, 3a वेक्टर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 वेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इससे लेट से मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेंथ भी चेंज हो रहा है, कितना, 2 टाइम्स डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा, ये क्या होगा इसका, 2a वेक्टर होगा माइनस, है ना। माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गया, और 2 का मतलब क्या, लेंथ चेंज हो गया, लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ -5/2 ए वेक्टर से, -1/3 ए वेक्टर से, है ना। जैसे मैं -1/3 ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका लेंथ छोटा होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज़ हो रहा है ना, कि किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, जो भी वेक्टर निकल के आ रहा है वो सब इन्हीं में से क्या हो रहा है, कोलिनियर वेक्टर हो रहा है। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर निकल के आएगा वो वेक्टर उससे क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। अब देख सकते हो, पहले ये वेक्टर था, मल्टीप्लाई किया, ये सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, कोलिनियर हो रहा है ना। हो सकता है लाइक हो सकता है अनलाइक हो, लेकिन बट कोलिनियर तो है। ठीक है, ओके, तो यहां से हम लोग एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर ए एंड बी कोलिनियर है, मतलब ए मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या होगा, कुछ स्केलर टाइम्स होगा, है ना। तो अगर ऐसा है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा एक स्केलर है। तो एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का, जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। लेकिन मैं हाँ यहाँ मैं क्लासिफिकेशन में बता दिया ये चीज़। ठीक है,
लेकिन इसको हम लोग आगे और डिटेल्स में देखने वाले, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको उल्टा भी होगा। अगर हम लोग किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में से लिख पा रहे हैं ना, लैम्डा टाइम्स करके, लैम्डा स्केलर है, तो मतलब ए और बी क्या है, कोलिनियर है। ए एंड बी क्या है, कोलिनियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ओके, चलिए। ओके, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? नॉन कोलिनियर वेक्टर, ये तो हो गया कोलिनियर वेक्टर। आई थिंक नंबरिंग कितना होगा, 5 होगा। नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर क्या है? जो कोलिनियर नहीं है, जो कोलिनियर नहीं है, सिंपल। हम लोग तो ये पता है ना कि कोलिनियर क्या होता है। तो जो कोलिनियर नहीं है वो क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। जैसे दो वेक्टर, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। एक ऐसा वेक्टर है, दूसरा ऐसा वेक्टर है, दोनों पैरेलल भी नहीं है, कोलिनियर भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ फ्री वेक्टर क्या होता है। फ्री वेक्टर मतलब जो मूव कर सकते हैं, जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन उसका सेम रहना चाहिए। जैसे ये वेक्टर है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसे डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव करा सकते हैं बाई कीपिंग द डायरेक्शन सेम। लोकलाइज वेक्टर क्या है? लोकलाइज वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते सिंपली, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ओके, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऑलवेज डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमेशा क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है किसको, पोजीशन वेक्टर को। लेट्स से एक पॉइंट है जिसका अगर मैं बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है ना। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक जो वेक्टर बनेगा यही क्या है, ए वेक्टर। अगर मैं किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या, ओरिजिन से उस ए पॉइंट तक जो वेक्टर बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। लेट्स से एक स्पेस है, उसमें एक पॉइंट है पी पॉइंट 2 3 5, ठीक है। अभी मुझे इस पी पॉइंट का क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, तो बेसिकली ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो वेक्टर होगा वही क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, लेट्स से पी वेक्टर, तो वेक्टर क्या होगा फिर, ये तो ओरिजिन ही है, ये पी है, तो क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k। सो यही है पोजीशन वेक्टर का मतलब, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, इसी में अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर निकलना है। लेट्स से एक पॉइंट है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर क्या है मेरा, कहाँ पे है ए वेक्टर, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे ए वेक्टर। जब मैं ए पॉइंट बोल दिया और ए का मैं पोजीशन वेक्टर क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन है, और ओरिजिन से लेकर ए तक जो वेक्टर है यही क्या है, यही ए वेक्टर है, यही ए वेक्टर है, ठीक है। लेट्स से एक पॉइंट है और बी पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर।
उसका मतलब बी वेक्टर क्या होना चाहिए, ओरिजिन से लेकर बी पॉइंट तक जो वेक्टर बनेगा वही क्या होगा, बी वेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए था क्या, मुझे चाहिए था वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में वेक्टर चाहिए मुझे, ए बी के बीच में वेक्टर चाहिए। लेट्स से ए से बी तक जाने का टाइम, ए से बी तक जाता हुआ वेक्टर और बी से ए तक आता हुआ वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकलते हैं, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे बी ए निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे, मतलब देखो फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, तो इसमें क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज ए वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग 2 पॉइंट के बीच में एक वेक्टर ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स एक पॉइंट है 2 3 5, ए पॉइंट और बी पॉइंट है 3 5 7। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि कहीं ना कहीं ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन से लेकर ए तक जाने का वेक्टर, लेट्स दिस इज ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2i + 3j + 5 के हो गया ए वेक्टर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, बी वेक्टर आ जाएगा 3i + 5j + 7 के। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस बार, ए बी वेक्टर कैसे आएगा मेरा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है ना, तो बेसिकली 3 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप प्लस 7 - 5 के कैप, तो क्या हो गया ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 - 5 इज 2, तो 2 के कैप, तो ये हो गया मेरा ए बी वेक्टर। ओके, तो हमेशा क्या करना है, अगर 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर निकालना है तो क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 2 आई कैप 5 - 3 जे कैप 7 - 5 के कैप। अगर मुझे बी ए निकालना होता तो 2 - 3 आई कैप 3 - 5 जे कैप 5 - 7 के कैप। तो आई होप ये वेक्टर क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर क्या है और क्या बोलेंगे 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर कैसे निकलते हैं, आई होप ये क्लियर है। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं और इस चैप्टर को हम लोग, इस लेक्चर को हम लोग करेंगे यहीं पे। उससे पहले बस एक चीज़ और देख लो, ओके एक क्या करो, एक नोट लिखो यहाँ पे, मैं 2 चीज़ लिखूंगा यहाँ पे कि इफ ए बी सी आर साइड वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा चीज इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की क्या है, तो साइड वेक्टर वो क्या है, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज सी वेक्टर। सो ये क्या है, साइड वेक्टर है, ये साइड वेक्टर है एक ट्राइंगल का। जो बी ए वेक्टर वो कितना गिवन है इसमें, ए सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर इज बी वेक्टर, और सी बी वेक्टर क्या है, सी बी वेक्टर इज सी वेक्टर, और बी ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, सो एक साइड वेक्टर है, और इसके साथ डिफरेंस क्या है इसका, इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी,
एक ट्राइंगल है, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ओके। तो इसमें साइड वेक्टर क्या होगा, इसमें साइड वेक्टर क्या होगा, ठीक है। इसमें ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन है, लेट्स से ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसमें ए वेक्टर कहाँ पे रहेगा, इसमें ए वेक्टर क्या होगा, इसमें ये वाला होगा ए वेक्टर, दिस इज और ए वेक्टर। इसमें ए क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा, दिस इज सी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ये होगा बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें साइड वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था, ओके। इसमें अगर मुझे निकालना है मान लो ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या होगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा मतलब मेरा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें ए सी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था, इसमें ए सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो देख लेना कि वर्टेक्स गिवन है या फिर साइड वेक्टर गिवन है। ये दोनों डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की लेक्चर हम लोग यही भी ख़त्म करेंगे और हम लोग आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।